हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 21 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान बातों ही बातों में ईबो को ये बता देता है पिछले 6 महीने से वो ही उसके लिए खाना बनाया करता था। इस बात से ईबो बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से सीधा निकल जाता है। ईबो की बाइक की आवाज़ सुनकर जान मैंशन से बाहर आ गया। जॉन और लेले वहीं पर खड़े थे। जान को देखते ही उन्होंने पाव करके जान को गुड मॉर्निंग विश किया। जान जो रोने की कगार पर था, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उनके गुड मॉर्निंग का जवाब दे पाया। उसने पूछा, क्या अभी अभी तुम्हारे लिटिल मास्टर गए हैं? यस सर, लेले ने जवाब दिया। अब जान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर, लेले ने जवाब दिया। जान ने अब साय करके कहा, ठीक है। जान अंदर की तरफ मुड़ा, तभी लेले ने उसे आवाज़ लगाई, सर। जान रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ ले। जान लेले के बोलने का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए अब लेले ने भी हिम्मत करके बोल ही दिया, सर। वो सर ठीक है, शाम तक वो वापस आ जाएंगे। जान की हालत देखकर लेले को अंदेशा हो ही गया था कि जान और ईवो के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। जान ने भी मुस्कुराकर कहा, उम्मीद तो यही है। इधर दोपहर के 1 बजे बीजिंग के बाहरी इलाकों में ईवो की बाइक एक कैफ़े के सामने आकर रुक गई। उसने अपना हेलमेट उतारा और मास्क पहन लिया। अंदर आकर ईवो ने रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए पर्सन को मुस्कुराकर ग्रीट किया, हे आंटी लिन। उस पर्सन ने तुरंत ऊपर देखा, पर ईवो को ना पहचानते हुए कहा, तुम कौन हो बेटा? ईवो ने अपने मास्क निकाला और अपना चेहरा दिखाते हुए बोला, आंटी लिन, मैं वो हूँ। तो उस लेडी ने ईवो को निहारते हुए पूछा, कौन वो? अब ईवो ने पाउट करके कहा, आप बहुत बुरी हो आंटी, अपने दोस्त के बेटे को भी भूल गई। अब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। वो मुड़कर जाने लगा तो आंटी ने कहा, हे वो, क्या मैं तुम्हें चिढ़ा भी नहीं सकती? चिढ़ा सकती हो, ईवो ने मुड़कर कहा और तुरंत आंटी लिन के गले लग गया। आंटी ने कहा, कैसा है मेरा वो? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? ईवो ने पूछा तो आंटी ने कहा, मैं भी अच्छी हूँ। और बता, आज तुम अपना रास्ता कैसे भूले? ईवो ने कहा, कुछ नहीं आंटी, बस आपके हाथ की एक कॉफ़ी पीनी थी। ठीक है बेटा, आंटी लिन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो अब अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गया, खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी सुबह की बात चल रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोया था। तभी आंटी लिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। थैंक यू आंटी, ईवो ने कहा। अब आंटी लिन उसके सामने बैठती हुई बोली, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो भी बता दो। कोई नहीं आंटी, कॉफ़ी बढ़िया बनी है, ईवो ने कहा। तो आंटी ने थैंक्स कहा और आंटी वहाँ से चली गई। पर ईवो बुदबुदाया, लेकिन यह जानकर जितनी अच्छी नहीं है। जैसे ही ईवो को जान की याद आ गई, उसकी आंखें भर आई। उसने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा। जब सुबह ईवो को पता चला कि जान उसके लिए खाना बनाया करता था, उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी से भी ज़्यादा दर्द हुआ, ये सोचकर कि क्या वो इस काबिल नहीं था कि इस बात का उसे पता हो कि उसका हस्बैंड उसकी केयर करता है। उसे इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत घर छोड़कर निकल गया। आज उसकी छुट्टी थी। उसने सोचा था आज का पूरा दिन वो जान के साथ बिताएगा, लेकिन देखो अब वो क्या कर रहा है। जान से दूर अकेले इस कैफ़े में बैठा जान की याद में रो रहा है। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ पाया, जो और कोई नहीं वुशियान था। थोड़ी देर पहले ही वांगजी और वुशियान कैफ़े में आ चुके थे। वो अपने बैठने के लिए सीट खोज ही रहे थे। तभी वुशियान की नज़र ईवो पर पड़ी। वो ईवो के पास चला आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। ईवो ने जब वुशियान की तरफ देखा तो वुशियान को पता चला ईवो असल में रो रहा है। क्या हुआ ईवो? वुशियान ने पूछा, पर कुछ बोलने की बजाय ईवो सीधा वुशियान के गले लग गया। उसके आंसू बहते रहे। वो सिसकियाँ लेने लगा। वुशियान ने फिर से एक बार पूछा, क्या हुआ ईवो? लेकिन ईवो अब सच में रोने लगा था। वुशियान परेशान हो गया। उसने पूछा, वो, क्या मैं जान को बुलाऊं? अभी वो वुशियान से अलग हो गया। उसने सर हिलाकर मना कर दिया। वुशियान ने पूछा, क्या तुम्हारे और जान के बीच में झगड़ा हुआ है?
इबो ने अपनी गर्दन झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या बोलना चाहिए, और उसकी ये हरकत वुशियान को बहुत प्यारी लगी। अब वांगजी और वुशियान इबो के साथ बैठ गए। वुशियान ने कहा, बो, क्या तुम हमें बताओगे क्या हुआ है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब इबो ने वुशियान की तरफ देखकर पूछा, लोग बातें छुपाते क्यों हैं? इबो की बात से वुशियान चौंक गया। फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, क्योंकि वो दूसरों की फिक्र करते हैं। वांगजी ने कहा, कभी कभी राज खोलने से दर्द होता है। इबो ने अब वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी ने कहा, कभी कभी कुछ बातों को छुपाना ही ठीक होता है। अगर उन्हें बता दिया तो हो सकता है उसे सुनकर आपको बहुत दर्द हो। वुशियान समझ गया कि ज़रूर जान और इबो के बीच में कुछ तो हुआ है। जान ने कुछ तो छुपाया है। इसलिए उसने कहा, पर इबो, कभी कभार अगर छुपाई हुई बातें अचानक से सामने आ जाए तो सामने वाले को बहुत दर्द होता है। इबो ने फिर से अपना सर झुकाया तो वांगजी ने कहा, इबो, कभी कभी हम चीज़ों को छुपाते हैं ताकि हम अपने अपनों को दर्द नहीं देना चाहते। कभी कभी ऐसा लगता है ये बात उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए इसे छुपाना ही बेहतर है ना यिंग? वुशियान ने कहा, हाँ लंजा। फिर वो इबो की तरफ देखकर बोला, इबो, चाहे जल्दी पता चले या बाद में, लेकिन ऐसे छोटे छोटे झगड़े हमेशा हमारे रिश्ते पर असर करते हैं और आगे कहीं जाकर रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। इबो ने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो वुशियान का? तो वुशियान ने कहा, हाँ इबो, ऐसा होता है। इसलिए भागने से अच्छा है कि तुम अपने हस्बैंड से बात करके इस गुत्थी को सुलझाओ, अपने मनमुटाव दूर करो। इबो ने अब हामी सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गा। इबो अब उठने वाला था, लेकिन वुशियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहले कुछ खा लो। अब इबो नीचे बैठ गया। वुशियान वांगजी की तरफ देखकर बोला, लव, मुझे भूख लगी है। तो वांगजी ने चकल करते हुए कहा, बताओ क्या खाना चाहते हो? रात के 9 बजे शाओ मेंशन में जान अभी भी सोफा पर बैठा इबो का इंतज़ार कर रहा था। उसने कई बार इबो को कॉल करने की कोशिश की, पर इबो का कॉल लगा ही नहीं। रात के 9 बज रहे थे और इबो का कोई अता पता नहीं था। अब जान और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने अपना कोट उठाया और इबो को ढूंढने के लिए निकला। तभी उसने इबो के बाइक की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गया और बहुत बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि इबो उसके बाहों में आ चुका था। असल में इबो को वांगजी और वुशियान से बातें करने के बाद बहुत राहत महसूस हुई थी। वो जल्दी से अपने ओल्ड मैन के पास आना चाहता था, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। खाना ख़त्म होते ही वो तुरंत घर के लिए निकला। जैसे मैंशन के सामने पहुंचा, बाइक खड़ी की, लेले की तरफ चाबियां फेंककर गाड़ी पार्क करने के लिए कहा और दौड़कर मैंशन के अंदर चला आया। दरवाजे पर ही उसे जान मिला और इबो ने अपने आप को जान की बाहों में झोंक दिया। जान ने इबो को कसकर पकड़ते हुए कहा, गगई, सॉरी लव। इबो ने सिर हिलाकर मना किया और कहा, नहीं ग, बब्बो सॉरी है। गगा, मुझे यहाँ से जाने से पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी। मैं बहुत हर्ट था। ऐसा लग रहा था आप मेरी फिक्र नहीं करते, पर आप तो पूरे समय मेरा ही ख्याल रख रहे थे। इबो के आंखों में आंसू आ गए। जिन्हें पहुँचते हुए जान ने कहा, पर मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, पर मैं डरता भी बहुत था। तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे कि अगर तुम्हें पता चला तुम्हारे लिए मैं खाना बनाता हूँ तो शायद तुम उसे खाते ही नहीं। इबो ने अपना सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, ऐसा नहीं है गा, मैं आपसे कभी भी नफरत नहीं करता था। मैं बस बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपनी किस्मत पर, इसलिए दोबारा कभी मत कहना कि मैं आपसे नफरत करता था। इबो की बात से जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर इबो भी खुश हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी जान के पेट ने आवाज़ की तो इबो ने हंसते हुए कहा, गगो को भूख लगी है? तो जान ने कहा, हाँ। इबो ने कहा, मैं डिनर लेकर आया हूँ, चलो साथ में डिनर करते हैं। अब दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले गए। ये रिवोल्यूशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बीतते समय के साथ इबो में काफ़ी बदलाव आ गए। वो अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए जान पर डिपेंड रहने लगा, साथ ही जान का ख्याल भी रखने लगा। कुछ दिन और बीत गए।
जान और ईबो दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। जैसे कि आज भी ईबो अपनी आंखें खोलने से पहले जान को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे जान मिला ही नहीं, उसने फटाक से आंखें खोल दी। वो उदास हो गया कि जान कमरे में नहीं है, पर उदासी में लिपटी हुई मुस्कुराहट ने तुरंत ईबो के चेहरे पर अपना तंबू गाड़ दिया, क्योंकि क्योंकि जान घर में नहीं था। इसका मतलब वो ऑफिस जा चुका था। इसका मतलब ईबो फ्री था अपनी मर्जी का करने के लिए। उसने कल ही अपने दोस्तों से स्केटबोर्ड प्रैक्टिस पर आने का वादा किया था। इसी खुशी में जब वो घर लौटा तो उसने जहान को अपने सामने पाया। असल में पिछले कुछ दिनों जहान बिजी था, इसलिए ईबो अकेला रह गया था। पर एकाएक शाम को जहान को जल्दी घर लौटा देखकर ईबो बहुत खुश हो गया और कूदकर जहान की बाहों में लैंड कर गया। पता नहीं कितनी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में खोए रहे। फिर शुमा उन्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए चली आई। काफ़ी दिनों बाद शुमा के हाथ का डिनर दोनों ने साथ में किया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ वो दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए जहान ने तुरंत ऐलान किया कि वो कल का दिन ईबो के साथ बिताएगा। वो उसे बताना चाहता था कि कल के लिए उसने पहले से प्लान करके रखा है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह जब उसने जहान को अपने बिस्तर में नहीं पाया तो वो उदास होने के बजाय खुश हो गया, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद की चीज़ करने को मिल रही थी। ईबो कूदकर बेड से बाहर आ गया और तुरंत शावर लेने के लिए चला गया। हाँ, सही समझे, जहान के बाथरूम में, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही ईबो जहान के रूम में शिफ्ट हो चुका था। क्योंकि जहान के रूम में सोना और फिर अपने कमरे में जाकर बाकी की तैयारियां करना उसके लिए कुछ अजीब हो रहा था। जहान के रूम में शिफ्ट हो गया तो उसके लिए सब कुछ आरामदेह हो गया। जहान के पूछने पर ईबो ने साफ साफ कह दिया था वो अपने हस्बैंड के रूम में रहने जा रहा है। जहान शॉक तो हो गया, क्योंकि उसने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की उम्मीद नहीं की थी। पर जहान मना करने की हालत में नहीं था, क्योंकि ईबो से ज़्यादा जहान इस बात से खुश था। खैर, आखिरकार दोनों के बीच के सभी मनमुटाव दूर हो गए थे। दोनों साथ में रहने लगे थे। इस वजह से ईबो का बहुत सारा समय जहान के साथ ही बीतता था। सही मायने में कहा जाए तो जहान के साथ नहीं, उसका इंतज़ार करने में, क्योंकि जहान फिर से एक बार ऑफिस में बिजी हो चुका था। कल रात भी जब ईबो अपना फ़ोन लेकर बैठा था, उसने मेंशन में किसी के आने की आहट सुनी और खासकर ये जाना कि वो जहान है। ईबो ने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, जो सीधा जहान के बाहों में आकर रुक गई। जहान जो टेंशन में घर लौट रहा था, जैसे ही उसने ईबो को उसकी तरफ दौड़ते हुए देखा, उसकी सारी टेंशन छूमंतर हो गई। दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। जहान को एहसास हुआ कि वो ईबो को समय नहीं दे पा रहा है और ईबो अक्सर उसका इंतज़ार करता रहता है। इसलिए उसने तय किया कि कल का दिन वो ईबो के साथ बिताएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसे जाना पड़ा, पर इससे ईबो का तो फ़ायदा ही हुआ। ईबो अच्छे से नहाकर तैयार हो गया। आईने में खुद को देखते हुए बोला, तुम इतने हैंडसम क्यों हो शाओवांग ईबो? खैर जाने दो, कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं है, बस उन्हें मान लिया जाता है। वैसे ही ये बात भी मानने लायक है कि शाओवांग ईबो हैंडसम है। तैयार होकर ईबो जैसे ही अपना बैग लेने वाला था, उस कमरे का दरवाज़ा खुला। ईबो ने मुड़कर देखा तो सामने साक्षात जहान खड़ा था, वो भी हाथ में फूड ट्रे लेकर। ईबो शॉक हो गया। उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।